चलिए दोस्तों, एग्जामो बोर्ड में आपका स्वागत है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने किया था। 61 नंबर क्वेश्चन है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? गैलीलियो ने किया था। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका ऋणात्मक आवेश होता है? किसका ऋणात्मक आवेश होता है? किसका ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा किरण का ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दो उत्तरोत्तर अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग के अनुपात में से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? पदार्थ के संवेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? द्रव्यमान प्राप्त होती है। ठीक है। बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल है? बल किसका गुणनफल है? तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो आयतन सदिश नहीं है। ठीक है। आयतन सदिश नहीं है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? तो 1000 मीटर होता है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है? ए बराबर v माइनस यू बाई टी। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार, सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? तो अष्टफलक ये होता है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा गुणसूत्र होगा? इसके यौगिक का कौन सा गुणसूत्र होगा? तो AXH4 गुणसूत्र होगा। ठीक है। 4 सही आंसर होगा। 71 नंबर है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? तो बेसिक और एसिडिक होता है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जिस तत्व के परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? न्यूट्रॉन प्रोटॉन 4 होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संरूपण धातु तत्व के लिए होता है? कौन सा होता है? तो 2882 होता है। ठीक है। निषेचन की क्रिया कहाँ से होती है? निषेचन की क्रिया कहाँ से होती है? तो अंडवाहिनी से होता है। ठीक है। अंडवाहिनी से होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावित हार्मोन कौन सा है? उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावित हार्मोन कौन सा है? TSH है। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है? कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है? तो 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है। प्रतिवर्ती क्रिया में नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? प्रतिवर्तित क्रिया में नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? तो कशेरुक रज्जु में होता है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? फिलामेंट के रूप में कौन प्रयोग होता है? तो टंगस्टन प्रयोग होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 80 नंबर, निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है? सामान्य ताप पर द्रव कौन सा है? तो पारा है। ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो सूर्य से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर के प्रयोग में उपयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। कौन सा धातु अर्धचालक है? तो कौन सी धातु होगा? तो जर्मेनियम होगा। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करता है?
टरबाइन में डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो मैकेनिकल ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार का लेंस बना होता है? किस प्रकार का लेंस बना होता है? पढ़ने में काम आने वाला किस प्रकार का लेंस से बना होता है? तो उत्तल लेंस का बना होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे सख्त कौन सा है? सख्त पूछ रहा है, सबसे सख्त कौन सा है? तो हीरा। ठीक है, ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं को परीक्षण में प्रयोग लाया गया है? परीक्षण में प्रयोग होता है, कौन सी वस्तु खाने के लिए परीक्षण में प्रयोग होता है? बताइए। सोडियम बेंजोएट प्रयोग होता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में होने वाली हास्य गैस कौन सा है? हास्य गैस पूछ रहा है, लाफिंग गैस। ठीक है, 88 नंबर है, नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस है, यानी नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, वाहन से निकलने वाली गैस कौन सी है? वाहन से निकलता है कौन सी गैस? वाहन से कौन सी गैस निकलता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। ठीक है, अगला नंबर, खाना बनाने के प्रयोग में की जाने वाली गैस कौन सी है? खाना बनाने के वाली गैस में कौन सी गैस है? तो मीथेन गैस का प्रयोग हम लोग करते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने के प्रयुक्त होता है? कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो वनस्पति का तेल प्रयुक्त होता है। मनुष्य के शरीर में खून को शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, डायलिसिस। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है, पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने की जरूरत होता है, कौन सी विटामिन है? तो विटामिन सी है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है? किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। पौधे एवं पेड़ों को खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पौधे एवं पेड़ों को खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो फोटोएस्थेसिस कहते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया को तेल करने की उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? जैविक सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया को तेल करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो एंजाइम है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। इनसेट 2 कब छोड़ा गया था? इनसेट 2A कब छोड़ा गया था? तो 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था। ठीक है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितना डिग्री सेल्सियस पर? पानी का घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में आता है? दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा काम में लाते हैं? अवतल दर्पण काम में लाते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है? दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है या नहीं? दोपहर के 12 बजे या नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है, 102 नंबर क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं? तो उत्तल लेंस को काम में लेते हैं दूरदृष्टि दोष के लिए। फ्यूज का सिद्धांत किसने दिया था? फ्यूज का सिद्धांत क्या है? तो फ्यूज का विद्युत ऊष्मीय प्रभाव है। ठीक है, फ्यूज का सिद्धांत। प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग का अनुपात कितना होता है? प्रकाश के शून्य अवकाश में वेग का अनुपात कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 होता है। शुष्क बर्फ कौन सा है? शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए
रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो H2SO4 माना जाता है। ठीक है। परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कण होते हैं तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से निम्न गैसों का आंसू गैस की किस तरह से काम में लेते हैं? आंसू गैस किस तरह से काम में लेते हैं? तो SO2 के काम में लेते हैं। किस धातु से बनाया हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे में पुर्जे में काम में लिया? किस धातु से बनाया जाता है जो हवाई जहाज के पुर्जे तथा रेल के डिब्बे में प्रयोग होता है? तो एल्युमिनियम का होता है। ठीक है, एल्युमिनियम। आंतों में रोग के निदान निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। आंत में निदान के लिए कौन सा किरण का प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में डीएनए का अरविंदो खुराना ने किया था। ठीक है। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लैमार्क ने समझाया था। ठीक है। यहीं पर हमारे वीडियो समाप्त होता है तथा एग्जाम ऑफ बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए, जय हिंद।